हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमेय आमोणकर है। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मुंबई और थाने में कार्यरत हूँ। आपने ये मीम सुना ही होगा। शोले पिक्चर में सांबा कहता है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, और गब्बर कहता है तो अब गोली खा। तो ये मीम दर्शाता है नमक और ब्लड प्रेशर के बीच का घना नाता। तो क्या नमक सच में ब्लड प्रेशर बढ़ाता है? क्या नमक कम करने से ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं? वो कौन से तरीके हैं जिससे कि हम नमक को कम कर सकते हैं? और क्या ऑल्टरनेटिव्स टू सॉल्ट जैसे कि सेंधिया नमक सच में फायदा देते हैं? ये सब हम आज जानेंगे। तो जब हम नमक की बात करते हैं, हमारा मतलब है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम कंटेंट है वो सबसे घातक होता है। कई साल पहले जब हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा प्लांट बेस्ड फूड खाते थे तो उसमें सोडियम के मुकाबले बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता था। 16 गुना ज़्यादा पोटेशियम प्लांट बेस्ड खाने में होता था। लेकिन आज का जो हमारा खाना है उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। अगर हम हमारे खाने की बात करें तो 2500 मिलीग्राम से लेके 3500 मिलीग्राम तक सोडियम कंटेंट उसमें होता है। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस है, ये सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ज़्यादा सोडियम होने से शरीर में ज़्यादा पानी रह जाता है, तो फ्लूइड रहने से ब्लड वेसल्स के अंदर के प्रेशर बढ़ जाते हैं और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जो ब्लड प्रेशर के लिए हम दवाइयाँ देते हैं जैसे कि डायूरेटिक्स या फिर वाजोडाइलेटर्स, वो भी सही तरीके से काम नहीं कर पाती। तो क्या नमक कम करने से सच में ब्लड प्रेशर कम होता है या जानें बचाई जा सकती हैं? रिसर्च कहता है हाँ। अगर हम कई सारी स्टडीज देखें तो ब्लड प्रेशर को कम करने से हम हार्ट अटैक्स, पैरालिसिस और ऐसे कई सारे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो ब्रिटेन में किया गया था, एक 15% सॉल्ट रिडक्शन हुआ 10 साल के पीरियड में, और ये देखा गया कि ब्लड प्रेशर ऑन एन एवरेज 3 मिलीमीटर सिस्टोलिक से कम हुआ है, लेकिन हार्ट अटैक्स और पैरालिसिस की रिस्क 40% से कम हो गई। तो हम सब जानते हैं कि नमक को कम करना जरूरी है, लेकिन इसे कैसे किया जाए? हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन सा तरीका अपनाएं। क्या हम नमक को खाने में से पूरी तरह निकाल दें, या फिर उसकी मात्रा कम करें, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्ट या सब्स्टिट्यूट्स हम यूज करें? तो चलिए जानते हैं ये कौन से 10 तरीके हैं जिससे कि हम सॉल्ट को कम कर सकते हैं। सो वेयर इज द सॉल्ट? सॉल्ट कहाँ है, किन फूड आइटम्स में ज्यादा है, ये जानना जरूरी है। नमक हमारे खाने का अभिन्न अंग है। नमक खाने को टेस्टी बनाता है। इसको प्रिजर्वेटिव या बाइंडर या फिर जो हमारा सिंपल ब्रेड है उसके ईस्ट को राइस करने में भी यूज किया जाता है। सो कौन से वो फूड आइटम्स है जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है? तो सबसे पहला है ब्रेड। ब्रेड जैसे कि सैंडविच में हम यूज करते हैं, या फिर बर्गर ब्रेड्स हैं, या फिर जो पिज्जा में यूज किए जाते हैं। फिर सेवरी स्नैक्स जैसे कि चिप्स या फ्रेंच फ्राइज या फरसान, चकली या अदर फास्ट फूड आइटम्स जैसे कि बरीटोस, टैकोस, इन सब में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। फिर पापड़ और अचार में बहुत सॉल्ट होता है। बटर और चीज जो हम यूज करते हैं। सॉसेस, कई सारे सॉसेस बहुत सॉल्टी होते हैं, जो केचप्स हैं, सोया सॉस है। मार्केट में मिलने वाला एक सोया सॉस बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, इतना कि हमारे दिन का 40% ऑफ सोडियम रिक्वायरमेंट जो है वो इस एक चम्मच सॉस से हमें मिल जाता है। फिर रेडी टू मेक फूड्स जैसे कि सूप्स हैं, आजकल तो ग्रेवीज भी हमको रेडी टू मेड मिलती हैं। साथ ही में प्रोसेस्ड मीट्स, चिकन्स, फिर फ्रोजन फूड्स, कैंड फूड्स, इन सभी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। स्कैन द लेबल्स। जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें सोडियम कंटेंट कितना है ये समझना ज़रूरी है। तो लेबल्स को कैसे रीड करें? लेबल अगर ये बताता है कि उसमें सोडियम कंटेंट 150 मिलीग्राम पर सर्विंग से कम है तो ये रीजनेबल सोडियम कंटेंट है। कभी कभी सर्विंग साइजेस चेंज हो जाती हैं, इसलिए एक रूल ऑफ थंब ये है कि 1 मिलीग्राम से कम पर कैलोरी अगर कंटेंट सोडियम का हो तो वो सही है।
सोडियम कंटेंट अगर 5 मिलीग्राम से कम हो तो प्रैक्टिकली सॉल्ट फ्री उसको हम कहते हैं। अगर 35 मिलीग्राम पर सर्विंग से कम हो तो उसको हम वेरी लो सॉल्ट कहते हैं, और 135 से अगर कम हो तो उसको हम लो सॉल्ट कहते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट्स को चुने तो उनके लेबल्स को ज़रूर देखें ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को चूज करें जो सोडियम कंटेंट में कम हो। कई बार प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम कंटेंट की मात्रा क्लियरली मेंशन नहीं की होती, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड नहीं बल्कि अलग प्रकार के सोडियम ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये यूज किया जाता है। हिडन सॉल्ट या छुपा हुआ सॉल्ट, कुछ फूड्स सॉल्टी टेस्ट नहीं करते लेकिन उनमें बहुत ज्यादा सॉल्ट हो सकता है, जैसे कि कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स और कुछ स्पोर्ट ड्रिंक्स भी काफी ज्यादा सॉल्ट कंटेन करती हैं। द पावर ऑफ पोटेशियम, जिन फूड्स में पोटेशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो वो उनको हमको खाना चाहिए जिससे कि हमारा ओवरऑल सोडियम इंटेक कम हो जाए। तो कौन सी है ये फूड्स? बनाना को हम पोटेशियम का पावर हाउस मानते हैं, क्योंकि सोडियम के कंपैरिजन में इसमें 400 गुना पोटेशियम होता है। फिर है टमेटोज, फिर राजमा या और कई सारे बीन्स होते हैं, फिर हमारे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि नट्स, रेजिन्स, इनमें भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। बाकी सारे फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस और कई वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट्स, पोटैटोज, इनमें भी पोटेशियम होता है। तो रूल ऑफ द थंब यही है कि आपके प्लेट को वेजिटेबल्स और फ्रूट से भर दें। डाउन साइज योर पोर्शंस, अगर आप खाना ही कम कर दें तो उसमें सोडियम की मात्रा डेफिनेटली कम होगी, साथ ही में कैलोरीज भी कम होंगी और वेट रिडक्शन में भी मदद करेंगी। रीट्रेन योर टेस्ट बर्ड्स, कई पेशेंट्स हमें कहते हैं कि नमक कम करने के बाद हमें खाना बहुत फीका लगता है और ऊपर से हमें नमक लेना पड़ता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम इस सॉल्ट रिडक्शन के प्रोसेस को स्लोली और कंसिस्टेंटली नहीं करते। तो आपको ये बहुत ही धीरे धीरे करना है और लंबे समय तक करना है, जिससे कि हमारे टेस्ट बर्ड्स रिट्रेन हो जाए। जैसे ही हमारा सेंस ऑफ टेस्ट शिफ्ट हो जाएगा तो हम उन लो सोडियम फूड्स को भी बहुत आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। कभी कभी आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, अगर आपके लिए घर में कम नमक वाला खाना बना हो और बाकी मेंबर्स के लिए नॉर्मल सॉल्ट का फूड बना हो, तो आप उन दोनों को मिक्स कर सकते हैं जिससे कि आपके फूड का सॉल्ट इंटेक कम हो लेकिन टेस्ट बना रहे। स्पाइस इट अप, एक बहुत ही आसान तरीका है हमारे फूड को टेस्टियर बनाने का, वो भी विदाउट सॉल्ट, और वो है यूज ऑफ स्पाइसेस। लेमन जूस एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे फूड के टेस्ट को स्ट्रेंथन करने का। हमारे भारतीय खाने में वैसे भी बहुत स्पाइसेस हम यूज करते हैं, ये अच्छा है क्योंकि इससे हम नमक को कम कर सकते हैं और टेस्ट को वैसे ही बनाए रख सकते हैं। पेपर, सिनेमन, धनिया, जिंजर, गार्लिक, ये सभी टेस्ट को एनहांस करते हैं। अगर आप ग्लोबल क्यूजीन के शौकीन हैं तो आप हर्ब्स जैसे कि थाइम, ओरेगेनो, पार्सली, बेसिल, इनको यूज कर सकते हैं। क्या आपने उमामी के बारे में सुना है? उमामी को फिफ्थ सेंस कहते हैं। तो वो खाने जिन में एल ग्लूटामेट बहुत हाई होता है, जैसे कि कुक चिकन, फिश, मशरूम्स, टमेटोज, तो ये उमामी में बहुत हाई होती हैं और एक डीप फ्लेवर हमको प्रदान करती हैं, जिससे कि हमारा सॉल्ट रिक्वायरमेंट कम हो जाए। नमक कम करने का और एक तरीका है हमारी कुकिंग मेथड को चेंज करना। सियरिंग, रोस्टिंग, सॉटेइंग को ज़्यादा यूज़ करें। सॉटे या रोस्ट करने से फूड का फ्लेवर और अच्छी तरह एनहांस होता है। अगर हम फूड को माइक्रोवेव या बॉईल करें तो उसमें हम सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं और उससे टेस्ट डाइल्यूट होता है। और लास्ट है बजटिंग। जैसे हम बाकी सारी बजट्स डिसाइड करते हैं उसी तरह हमको सॉल्ट बजट भी प्लान करना है। तो हमारे दिन में 2300 से ज़्यादा सोडियम नहीं होना चाहिए, और अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर है या दवाई ले रहे हैं तो 1500 मिलीग्राम के नीचे सोडियम आपका होना चाहिए। तो कई बार पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि क्या हमें सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स जैसे कि सेंधिया नमक लेना चाहिए।
तो सेंधिया नमक या जिसको हम हिमालयन रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट कहते हैं, इसका सोडियम कंटेंट लगभग उतना ही होता है। उसका पोटेशियम कंटेंट हमारे टेबल सॉल्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन हम अगर ओवरऑल सॉल्ट या सोडियम इंटेक की अगर बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता कि हम हमारे टेबल सॉल्ट को रिप्लेस करके सेंधिया नमक यूज़ करें। कुछ और सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि सोडियम कंटेंट काफ़ी कम होता है लेकिन पोटेशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ध्यान देना है उन पेशेंट्स के लिए जिनमें किडनी प्रॉब्लम्स हो, इनमें हम इन सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स को नहीं यूज़ कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सॉल्ट, हमारे टेबल सॉल्ट को ही कम करने की कोशिश करें तो इन सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस बारे में अगर आपको और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।